एक क्वेश्चन बीच में, जी। कश्मीरी पंडितों को किस टाइम में निकालना शुरू हुआ? कश्मीरी पंडितों का एग्जोडस हुआ है 88 लास्ट, 89 शुरुआत से, 89 से लेके 91 तक तो चले गए थे, खत्म हो गए थे अच्छा, सब। तो ये एक तरीके से जब पंजाब से आतंकवाद ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये जी टारगेट लेकर के शुरू हुआ बिल्कुल, कि सबसे कि पहले इनको सबसे हटाओ। पहले इनको हटाओ ताकि फिर इनका सिक्का हाँ, बुलंद इनको कश्मीरी में 3 जुबान दिया गया, 3 शब्द थे, हो। जिसका हिंदी तर्जुमा यह है कि या तो तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो, हम्म या तो तुम छोड़ के भाग जाओ, हम्म और या मारे जाओ। तो 3 शब्द है कश्मीरी में, वो शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इधर यू कन्वर्ट, हम्म यू बिकम वन ऑफ अस, और यू जस्ट रन अवे, वी आर गिविंग 6 आवर्स, वी आर गिविंग 4 आवर्स, हम्म और यू बी रेडी टू बी किल्ड। ये 3 नारा दिया गया। हम्म तो उसमें घर द्वार, संपत्ति, कपड़ा लत्ता छोड़ के, किसी को जोंगा मिला, किसी को टाटा सूमो मिली, कोई अपने रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट से कह के कोई गाड़ी मंगाया, कोई किसी का पुलिस में जानने वाला। मतलब लोगों ने रातों रात कश्मीर से कैसे भागे। अब वो देखिए, टॉप बहुत ऊपर जो एक लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले भी बहुत गांव थे जहां कश्मीरी पंडित थे, वहां से लेके कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, श्रीनगर सिटी, आपका अनंतनाग, पुलवामा, अनंतनाग पुलवामा में बहुत कश्मीरी पंडित हैं, पटगांव, बारामूला, इतनी आबादी को ड्राइव आउट करना। तो जिसको जो मिला वो छोड़ के भागा। कुछ लोग 2 कपड़े लेके भागे, कोई लोग कुछ जेवर वोर था पोटली में छुपा के भागे, कुछ लोग बच्चों को लेके भागे। और किस परेशानी से वो लोग जम्मू तक पहुंचे, मतलब वो तो एक अलग ही कहानी है कश्मीरी पंडितों की। और ये कहने की बातें हैं पढ़े लिखे, मेडिकल कॉलेजों से जो कश्मीरी पंडित डॉक्टर्स थे उनको डॉक्टरों ने ही भगा दिया। ऐसा नहीं है, उन्हीं के दोस्त जो उनके साथ खाना पीना खाते थे, 24 घंटे का उनका दोस्ती और फैमिली रिलेशन था, पर्सनल रिलेशनशिप था, वो भी बैठे बैठे हिंट करने लगे, बट्टू भाग जाओ, निकल जाओ तुम। बट्टा बोलते हैं ना, दाल बट्टा, कश्मीरी पंडितों को बाटी और दाल से इंगित करके जो लोकल भाषा में, बट्टा निकल जाओ तुम। तो इन सबको भगा दिया। ये काम 89 टू 91 92 के बीच खत्म हो चुका था, 2 साल में खत्म हो गया था, 90 पीक पे था। सर, उस समय हमारी सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ ये सब कर क्या रहे थे? मतलब इतना देखिए बड़ा स्केल पर काम हो रहा था। देखिए क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो सिविल सोसाइटी के अंदर ये एक बहुत बड़ा टेररिज्म को लेकर के अपसर्ज एक साथ हुआ सडनली। हाँ। दूसरी बात, फोर्सेस जब डिप्लॉय हुई, तो फोर्सेस डिप्लॉय हुई ये भी सबके लिए एक नई चीज थी। एक कश्मीर एरिया में डिप्लॉय होना, टोटल अननोन एरिया, लैंग्वेज अननोन, टेरेन अननोन, किसी भी गांव के डेमोग्राफी का इतना डिटेल नहीं पता। अच्छा, पहले जानकारी थी नहीं इन जगहों की। नॉर्मल चल रहा था। सरेंडर्ड मिलिटेंट, किल्ड मिलिटेंट, सिंपथाइजर, होस्टाइल मिलिटेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनकी मोडस ऑपरेंडी, इनके क्राइम करने का तरीका, इनके लिंकेजेस, इनके क्या आपस में संबंध है, ये चीज जानने में टाइम लगा। तब तक एक्सोडस हो चुका था। तो देखा जाए तो नुकसान पहले हो गया। और ये भी हो सकता है कि उस समय इन चीज़ों को रोकने के लिए जितने एफर्ट किए जाने चाहिए थे उसमें भी कोई कमी रही हो। कि 90, 91, 92 के फेज को मैं बहुत बखूबी नहीं जानता एग्जैक्टली क्या हुआ। नट रिजल्ट तो यही है कि सब लोग भाग गए। नट रिजल्ट तो यही है, सब लोग खाली कर गए कश्मीर। तो 94 में साउथ कश्मीर में आज भी पता है, उस भय को आप फील कर सकते हो। मैं अनंतनाग गया हूँ, मैं बहुत सी जगहों पर, पुलवामा, अनंतनाग, सब जगह खुद फिजिकली जाके देखा हूँ। आज भी वो दीवारें डराती हैं। मतलब अगर आप किसी जगह अकेले में हैं तो आपको वादियों में जो फिल्मों में दिखाया गया है कि आपको बहुत सुकून महसूस होता है, वो फेथ नहीं आ पाता है। सही है, सही मतलब अंदर से ऐसा लगता है नहीं कि आता। फेथ नहीं आता। मतलब वो हो सकता है अगला आदमी ट्रस्टवर्दी हो भी, हाँ हाँ। लेकिन ऐसा मन में एक हमेशा संदेह बना रहता है कि, क्योंकि मेरी तो अभी लकली एक रिलेशनशिप हुई कश्मीरी पंडित फैमिली में हाल में 1.5 साल पहले। तो उनमें एक लेडी हैं, शी इज 85 ईयर्स ओल्ड, और 1947 से पहले मुजफ्फराबाद में रहती थी। उनके फादर वहाँ पर जंगलात विभाग के जो आज फॉरेस्ट पाकिस्तान अफसर में थे। है। जब पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था 47 वाला, तो मुजफ्फराबाद में उनका घर था। वो बताती हैं आज की तारीख में कि 1947 में जब कबायली अटैक हुआ, इस एक्सोडस को तो छोड़ दीजिए, इससे पहले जो 47 में हुआ वो पहली बार हो चुका था।
तो कश्मीरी पंडित एक बार नहीं भगाए गए हिस्ट्री में, इनके भगाने के तो कई कई मुकाम हैं इतिहास में। 47 में भी तो भागे। बोली कि हमको पता ही नहीं लग रहा था कि ये क्या कांड होने जा रहा है। तो कोई इनका खैरख्वाह दोस्त, कोई मुस्लिम फैमिली थी, उसी ने हिंट दिया इनके फादर को कि आप लोग 1-2 दिन के अंदर निकल जाओ यहाँ से, कोई बड़ा कांड होने जा रहा है। तो बोली कि मेरे फादर मुजफ्फराबाद से किसी से कह के वो लाइन ऑफ कंट्रोल तक आए। आज का लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें तो लाइन ऑफ कंट्रोल था ही नहीं, क्योंकि वो तो ओपन था। वो किसी तरह से बारामूला पहुंचे, बारामूला से किसी से जोंगा लिया, वो कैसे भाग के जम्मू आई। वो जब हिस्ट्री बयान करती है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप कभी खाली टाइम बैठिए, मैं आके लिखूंगा आपके पूरे पलायन की हिस्ट्री। वो एक्चुअल बोलती हैं। उसके बाद श्रीनगर शहर में जो 90 का केस हुआ, उसमें हमारी रिलेटिव बताती हैं कि हम लोग कई बहनें थीं, तो दरवाजे पर हुजूम आया और उन्होंने बोला कि बट्टा या तो तुम निकलो या मारे जाओ, या लेडीज़ को हमारे हवाले करो, हम घर जलाएंगे। तो उनके फादर ने गैस सिलेंडर घर के सामने रखा और बोला कि मैं मर जाऊंगा, पूरे परिवार को जलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। फिर किसी जानने वालों को उन्होंने कांटेक्ट वगैरह किया, तो भीड़ शांत होकर वापस गई और उसी रात ये लोग वहाँ पर टाटा सूमो से ये लोग पूरा घर छोड़ के भाग के जम्मू आ गए, जिसमें मेरा रिलेशन, मतलब हमारे ये रिलेशन हुआ है अपने ही बच्चे का। तब एक कहानी 24 दिसंबर में हुआ। तो मैं जाता हूँ द्वारका, तो कभी उनसे पुरानी बात पूछता हूँ, तो जो आंखन देखी तब की बताती हैं, वो किसी हिस्ट्री का पेज भी नहीं बता सकता, वो इंसान ही बता सकता है। उस गाड़ी में नेचुरल काल के लिए नहीं निकल सकते, इतने लोग ठुसे हुए हैं, बाथरूम कहाँ जाए, भूख लगी है, खाने का कुछ नहीं है, कपड़ा खराब हुआ तो कपड़ा चेंज करने का कुछ नहीं है, पैसा नहीं है जेब में, हम भाग के जहाँ जा रहे हैं और रहेंगे कैसे, इस तक का भी पता नहीं है। ऐसे सर इसको ऐसे समझो ना, मतलब कोई भी व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा हो, एक बार फिल्म कश्मीर फाइल्स में इसको बहुत अच्छे से हालांकि दिखाया भी गया है। आपको और मुझको अगर कोई कल ये आकर कह दे कि आपको ये घर छोड़ना है, आप कहाँ जाओगे, खुद कहाँ जाओगे खुद सोच लो, और कुछ नहीं ले जा और सकते। ये तो आज के संबंधता में अपन चलो 4 व्हीलर ओन करते हैं, वो सब लोग 4 व्हीलर वाले नहीं थे, थी भी नहीं, गाड़ियां भी नहीं थी, साधन नहीं थे। जानवरों की तरह से डंगरों में बैठ करके लोग गए, जैसे डंगर नहीं बैठते हैं पैर मोड़ करके। उस समय की सड़क श्रीनगर से जम्मू तक की 13 घंटे 14 घंटे यात्रा में टाइम लगता था, और आपको आपके शरीर पे आ रखी बात कि कब कहाँ मार दिए जाओ। अनंतनाग में गाड़ी रोक ले कोई, अवंतीपुर में गाड़ी रोक ले, काजीपुर में रोक ले, मतलब आप ये देखिए ना डर जो था दिमाग में। तो ये करते कराते मैंने 94 से 97 का मंजर जो देखा, तब तक इधर वो आपका मौलाना मसूद अजहर, जो कि अफगानिस्तान वार में वो मुजाहिद के साथ वो भी था, उसको पाकिस्तान ने भेजा कश्मीर में कि आप हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, तीनों का जो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप इसके समझौते के लिए जाओ, और आप कश्मीर के अंदर ऑपरेशनल कमांड आप हरकतुल अंसार की आप संभालो। ठीक है। तो इसको उन्होंने फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पर वाया ढाका इंडिया। आपको वॉशरूम जाना है? नहीं अभी ठीक है, अभी चलेगा, क्योंकि मैं पहले एक हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मालदा चाय रिफिल करा दूं? हाँ हाँ भाई, दूध वाली चाय करा दूं या ग्रीन टी करा दूं? जैसा ग्रीन टी कर दीजिए। ग्रीन टी करा दो बेटा एक बार। हाँ फिर से ये जब एंटर किया तो इसको ढाका एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अधिकारियों ने बोला कि यू डोंट लुक लाइक पोर्टुगीज। तो इसने कुछ वहाँ पर प्ली लिया कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में रहा हूँ, जो भी है। खैर मालदा रास्ते से आया, और उस समय बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंस नहीं था, आपको पता है। जब कश्मीर और पंजाब की फेंसिंग नहीं हुई थी, वहाँ कहाँ फेंसिंग होती है? अब तक बांग्लादेश की फेंसिंग नहीं हुई है। हाँ तो वो फेंसिंग थी नहीं। मालदा में इसको टेक ओवर करने वाले लोग कंड्यूट बैठे हुए थे स्लीपर सेल। मालदा में आया, मालदा से देवबंद आया, देवबंद से बाबरी मस्जिद गया, उसके बाद जम्मू गया, अनंतनाग गया। लेकिन मुकद्दर का थोड़ा ख़राब था। 39th डे ये गिरफ्तार हो गया। ये मीटिंग करके अंडरग्राउंड निकल ही रहा था कि इसकी एम्बेसडर कार खराब हो गई अनंतनाग चौराहे पे। तो इसको आर्मी बीएसएफ की पेट्रोल ने वहाँ पकड़ लिया। इसके साथ सज्जाद अफगानी भी था, कोटली पीओके का। सज्जाद अफगानी बोला कि मैं भाग सकता था, लेकिन मौलाना बहुत मोटा था। तो मौलाना, आपको ये भी इसकी स्टोरी है कि जब
ट्रेनिंग हुई अफगानिस्तान के अंदर जाने की, तो उसमें फेल हो गया था ट्रेनिंग में, बिकॉज ही वाज फिजिकली वेरी बल्की, लेकिन उसका इवेंजलिस्ट एज ए वेरी फायरी स्पीकर है ये। इस्लामिक शरिया पे और रेडिकलिज्म पे जब ये बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे आग उगल रहा हो। ये उसकी स्पीच का गुण रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बच गया, मेरा एसआई ने कहीं और छुपा रखा था, बीवी मारी गई इसकी। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी बीवी, इसकी बहन, इसका बहनोई, तीनों मारे गए ना। जो मरकज़े सुबहान अल्लाह पे हमारी मिसाइल पड़ी थी, उस मिसाइल के पड़ने पे बहावलकोट में 13 जैशे मोहम्मद काडर के लोग मारे गए थे। 13 में 3 इसके फैमिली मेंबर भी मरे ना 2025 में। ये भी एक घटना उससे कनेक्टेड है। तो ये इंडिया आया और उस समय जब ये 39 डे पकड़ा गया तो ये कोट बलवाल जेल चला गया, जम्मू जेल में डाल दिया गया। कैसे पकड़ा गया वो सब स्टोरी हम अभी कट शार्ट करते हैं। नहीं सर, बताइए, तसल्ली तो से, वो जब मजा आ रहा है। पकड़े जाने के बाद शुरू में पता ही नहीं था किसी को कि ये है कौन। अच्छा, तब तक सर आतंकवादियों की ये वाली लिस्ट आ चुकी थी कि ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं? कम हाँ, बहुत क्योंकि ज्यादा नहीं तब तक थी। इस बारे में जानकारी भी का अभाव रहा मैं कहना होगा। चाहता हूँ कि आपका डेटाबेस नहीं था उस समय। आ जाओ कोई से नहीं। डेटाबेस क्या होता है? इंट्रोगेशन रिपोर्ट, एफआईआर, उसका क्या बोलते हैं, होलिया, उसके हैबिट्स, कहाँ से आया, क्या वल्द है, क्या सकूनत है, ये डेटाबेस होता है। ये तो तब तक बना नहीं था। इनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते थे, फेक आईडी रखते थे। कोई जिंदा पाकिस्तानी पकड़ गया तो उसके इंट्रोगेशन से आप कुछ चीज आप अपने रिकॉर्ड में ले सकते थे। या लोकल टेररिस्ट कोई पाकिस्तान ट्रेंड होके आया तो आप ले सकते थे। तो देखा जाए तो टेररिज्म में बहुत कुछ फॉर्मल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ताजा आए थे ये लोग। टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस था। आपका क्या पर्पस था? टेररिस्ट की सूचना निकालना, उस तक पहुंचना, इनकाउंटर हो गया तो मारा गया, हमें गोली लगी तो हम मारे गए। तब क्या था? सीक, डिटेक्ट, डिस्ट्रॉय एंड मूव। तो डेटाबेस बहुत ऐसा तैयार। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से वो ट्रांजिशन फेज है जिस समय इंटेंट भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ नहीं क्लियर हो क्या चाह रहा है, कि चाह क्या रहा है भाई। ये आ तो गया, लेकिन आ कैसे गया, क्या चाह रहा है। इन्फिल्ट्रेटर है, बस ये सूचना सबसे पुख्ता है कि ये पाकिस्तानी है। या इस गांव में 2 मुजाहिद घूम रहे हैं, एक लोकल है, 2 पाकिस्तानी। अच्छा, कैसे पता लगा? उनकी भाषा जो है, डायलेक्ट जो है थोड़ा पंजाबी उर्दू है या फिर कश्मीरी नहीं है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। मोबाइल फोन था नहीं, कोई किसी की फोटो ले ले। कैमरा आप लेके चलेंगे तो पता लग जाएगा आप फोटो ले रहे हैं। ठीक बात है। आजकल तो मोबाइल से लोग चोरी से ले लेते हैं फोटो। फिर ठीक है सर। तो ये काल चलता रहा। इस काल में हमारी पहली पोस्टिंग हुई जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम, और खूब अच्छा काम किया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया काम किया। और पहला जेएनके असेंबली इलेक्शन टर्मोइल के बाद 1996 का कराया हमने। चूंकि इसमें हमने एक फाइल ओपन कर दी है तो उसको भी क्लोज करना जरूरी है। मसूद अजहर पकड़ा गया, जेल गया कैसे? अब जब जेल गया तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया लीडरशिप में। जिस पर्पज के लिए आईएसआई ने उसको इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, और कौन सा रूट लेके, ढाका और वो जगह कौन पर है, देन दे फैसिलिटेटेड द एंट्री ऑफ गाजी बाबा थ्रू लाइन ऑफ कंट्रोल। ताहिर नदीम राना, जो कि मौलाना मसूद अजहर का ही राइट हैंड था, ये भी अफगानिस्तान वॉर में शिरकत किया। अच्छा, ये भी मुजाहिदीन था? ये भी मुजाहिद था। इसको फिर उन्होंने डिस्पैच किया। अच्छा, मुजाहिद बोले तो किसी पर्टिकुलर इंटेंट के लिए या फिर धर्म की स्थापना के लिए भेजे गए? तो सेव दी मुजाहिद, जो कि इस्लाम को बचाने के लिए, होली वॉर लड़ने का, उनके लिए होली वॉर लड़ रहा है। जैसे आप कहते हैं ना, मरकज़े दावा, दावा मीन्स करीब लाना, है ना। ये आपके लश्कर तोयबा का है कि जमातुद दावा इनका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जमातुद दावा मतलब जमात मीन्स एक असेंबली, दावा माने करीब आओ। यह एक झुंड है, तुम इसके करीब आओ। दावा यही है और क्या है।